आज पूर्वी सिंहभूम जिले के हुरलुंग पंचायत में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस अवसर पर कई स्टॉल लगाए गए थे, परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि हम यहां देखने आए हैं कि जन जन तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो लाभुक के पास मात्र 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसा गायब हो जाता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी जितना भेजते हैं वह सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्वच्छ नल जल हर घर में हो, क्योंकि गंदे पानी से ही सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास जो बनाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर आप ध्यान दें और इसकी देखरेख भी आप ही को करनी होगी। उन्होंने कहा कि आज सभी घर में शौचालय बन गया है, जिन घरों में नहीं बना है वह भी योजना के तहत लाभ उठाकर अपने घर में शौचालय बनाएं। उन्होंने कहा कि आज सखी मंडल बनाकर काफ़ी कुछ कार्य किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बहनें सखी मंडल से जुड़े और योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद स्वरोजगार करें। इस अवसर पर जिले की उपायुक्त अनन्या मित्तल सहित पूरे प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उससे बचने की सलाह दी गई और नशा मुक्ति गुब्बारा भी छोड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने आए हैं, सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल रहा है या कहीं कोई दिक्कत या परेशानी है? अभी कुछ बातें आपके सामने आई, कुछ लाभ जो सरकार दे रही है उसकी जानकारी आपको मिली। क्या वास्तव में आप ये महसूस करते हैं कि सरकार जो लाभ पहुंचा रही है वो आप तक मिल रहा है या कहीं कोई दिक्कत है? हमें ध्यान है, हम इससे पहले एक स्थान पर थे तो हमने कहा कि अब से कुछ समय पहले एक देश के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि अगर हम 100 पैसे भेजते हैं तो 15 ही मिल पाते हैं, 85 नहीं मिल पाते हैं। पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने व्यवस्था बदल दी है। अब सीधा का सीधा वो सारा पैसा आपके खाते में जाता है और सुविधा सीधे आपको मिलती है। हम चाहते हैं कि जो लाभ मिले आपको बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत मिले। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले एक गांव में गया था, वहाँ पर एक बहन सामने आई और आकर उन्होंने कहा कि आपकी बात तो सही है, मकान तो मिले पर मकान की क्वालिटी बढ़िया नहीं है। हमारा आपसे आग्रह है, ये काम भी आपको देखने का है कि मकान ठीक बन रहा है या कोई उसमें परेशानी है, और अगर परेशानी है तो बिना झिझक के बताने का काम करें कि भाई ये दिक्कत है। एक सरकार ने योजना और चलाई है, अभी वो योजना पूरी तरीके से लोगों के बीच में नहीं पहुंची है। साफ पानी पीना, मानना यह है कि देश में आधी बीमारियां खराब पानी पीने से मिलती है, पानी दूषित होता है। अब सरकार ने तय किया है कि हम अपने देश में हर गांव में साफ पीने का पानी पिलाएंगे। वो प्रक्रिया इस समय यहाँ पर ही नहीं पूरे देश में चल रही है। सब जगह स्वच्छ पीने को पानी मिले, ये सरकार ने जिम्मेदारी ली है, उसके हिसाब से काम कर रही है। यहाँ की सरकार भी ऐसे ही काम कर रही है। जैसे मकान बनाना है और अब सरकार ने ये भी तय किया है कि टॉयलेट सबके घर में बनेगा और बन भी रहे हैं, अच्छी संख्या में बन रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने जहाँ महसूस किया है इसकी कमी नहीं है कि कितने बन रहे हैं, जितनी आवश्यकता होगी उतने टॉयलेट बनेंगे। इसमें भी अगर आपको कोई शिकायत है तो आपका से आग्रह हमारा, यहाँ पर शासन के सारे अधिकारी मौजूद हैं, आप इनको समस्या बताइए, कोई कमी है वो बताइए, इनकी जिम्मेदारी है उसको हल करने का काम करें। नंबर 1 टॉयलेट ठीक ठाक बने, नंबर 1 हर एक के घर सही ढंग से जिसकी जरूरत है उसको घर मिल जाए, बन जाए, और उसकी क्वालिटी भी देखने का काम आपका है। ये कुछ बातें हम आप बीच में कहने आए, तो ये पूछने नहीं आए कि आप की और क्या समस्या है, ऐसी कौन सी बात है जो आप सरकार से पूरी करवाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री इस काम में रुचि लेते हैं और आम आदमी की जो समस्या होती है उसको हल करने का काम करते हैं। अभी आपने एक बात यहाँ पर सुनी होगी,
स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब पूरे देश में काम कर रहे हैं और एक राजनीति का अच्छा साधन के रूप में काम कर रहे हैं। बहनें इसमें अधिक संख्या में जुड़ रही हैं और आमदनी की हम जरिया भी बनाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहे कि वास्तव में इन बातों में कहीं कोई समस्या नजर आ रही है या कोई परेशानी नजर आ रही है तो हमें बताएं, या इसके अलावा कोई ऐसी बात जो चाहते हैं कि सरकार के पास ये बात पहुंचनी चाहिए, तो अगर आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यहाँ पर अच्छी संख्या में बहनें उपस्थित हैं और हम लोग इसीलिए आए हैं कि देश के हर हिस्से में सारी सुविधा जो सरकार दे रही है वो मिलती रही है या नहीं मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको बताने का काम करें, हम उसको हल करने का काम करेंगे। यहाँ पर शासन के सारे अधिकारी उपस्थित हैं। आपको इनके में कोई बात कहनी है तो आपका स्वागत है। मैं अधिक बोलने यहाँ पर नहीं आया हूँ, आपसे सुनने आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भाई बहन कोई बात बताना चाहते हैं तो बताएं, हम कोशिश करेंगे उसका समाधान करें और आपको शिकायत का मौका न मिले। धन्यवाद।